नमस्कार किसान भाइयों। आज है 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार और एक महत्वपूर्ण हस्ती का जन्मदिन जिसने आधुनिक भारत को जन्म दिया और देश के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी त्याग दिया। ऐसे थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने छोटी छोटी रियासतों को एक करके एक सूत्र में बांध करके आज देश को एकता की शक्ति में जो है बांधा था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उनका जन्मदिन है और पूरा देश यूनिटी के लिए यानी एकता के लिए उनका जन्मदिन मना रहा है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम सब की तरफ से बहुत बहुत उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। और किसान भाइयों, एक तो रहना ही चाहिए और एकता की शक्ति जो है सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। चूँकि किसानों में एकता नहीं है, उनका कोई भी संगठन सही तरीके से किसान के हित में काम नहीं कर रहा है, तो आज किसान को अपने मूल्य को बेचने के लिए बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उधर सरकारें भी एमएसपी की बात जरूर करती हैं, लेकिन क्या हम सभी किसानों को एमएसपी का फायदा मिल पाता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या किसान सरकार द्वारा योजनाएं बहुत आती हैं, तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, क्या हम प्रत्येक किसान तक उस योजना का लाभ देख पाते हैं, ऐसा हो पाता है, ये प्रश्न चिन्ह है। आज सरकार बातें कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं किसानों के लिए, तो लेकिन वास्तविक तौर पर किसान आज भी संघर्ष कर रहा है और आज से 70-80 साल पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था देश, तब भी संघर्ष कर रहा था। तो किसान भाइयों, यहाँ कहीं न कहीं आवश्यकता है वास्तविक तौर पर एकता और अखंडता की, और उसको दिखानेंगे तभी संभव हो पाएगा कि आप जो है कुछ कर सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो हम बार बार कह रहे हैं कि किसान भाइयों, आपको अब ठहरना चाहिए। आप अपने ही कोल्ड में जाकर के देखिए, 15-20% से ज़्यादा कहीं नहीं, जहाँ बीज नहीं निकला वहाँ थोड़ा बहुत और ज़्यादा होगा। अभी 10-15% बीज भी रह गया है क्योंकि बुवाई काफ़ी रह गई है। तो उसको देखते हुए अगर आलू की तुलना की जाए तो जब आलू ज़्यादा है नहीं, फिर ये जो घबराहट क्यों दिखाई दे रही। आप देखें, आज बेंगलोर मंडी में भी काफ़ी ज़्यादा आवक रही है, आज जयपुर में भी लगातार 2-3 दिन से लगातार आवक बढ़ रही है, कानपुर में भी आवक जो है इतनी बढ़ा दी है कि मंडियां हाँफने के कगार पे खड़ी हो गई, उल्टा सीधा फेंक रहे। तो ये इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो आपको लाभ मिलना चाहिए था, अभी और 100-150 रुपये क्विंटल की वृद्धि हो सकती थी, लेकिन वो रुक गई। और उसके अलावा कुछ न कुछ दबाव लगातार हो रहा है, और यही बैलेंस अगर मंडियों में और ज़्यादा दिन रुका तो फिर रेट भी गिरने के शुरू हो जाएंगे, फिर हड़बड़ाहट में आप और ज़्यादा आलू फेंकोगे और फिर रेट और गिरेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं इस तरह से एक चक्रव्यूह है जिसमें किसान बड़ी जल्दी फंस जाता है। अब देखा होगा आपने कि गुजरात का माल अभी तक मंडियों में नहीं आ रहा था, न जयपुर में आ रहा था जो कंपनियों का माल है, न कानपुर आ रहा था, लेकिन अब जयपुर में भी दिखाई दे रहा है, कानपुर में भी दिखाई दे रहा है और छोटी छोटी मंडियों में भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये कहीं न कहीं वो उस रणनीति का हिस्सा है जिसकी चेतावनी हमने कल के वीडियो में दी थी कि कहीं न कहीं किसान भाइयों मुनाफा वसूली का खेल होगा, और इस तरह से जबरदस्ती माल को पहुंचा करके मंडियों में और रेट को डाउन करने का प्रयास किया जाएगा, और उसके चंगुल में फंसेगा हमारा किसान भाई। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बताया जा रहा है कि अब जो मंडियों में माल फेंका जा रहा है वो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का, जो सस्ते रेटों में कोल्ड स्टोरेज पर खरीदा गया था, उसको फेंका जा रहा है ऐसे में। और इस माल की जबरदस्ती फेंकने की वजह से मंडियों में ओवर ज़्यादा हो जाएगा माल, और ज़्यादा होने की वजह से रेट डाउन होंगे। इधर वहाँ 1 रुपया डाउन होगा और कोल्ड स्टोरेज पर 3 रुपये डाउन कर दिए जाएंगे, और फिर किसानों में घबराहट फैलाई जाएगी कि अब तो माल जो है रेट गिर रहे हैं, फटाफट बेचो, और किसान उस घबराहट में जल्दी जल्दी अपने माल को उल्टी सीधे रेटों में बेच देंगे। और उसके बाद फिर जब व्यापारी के हाथ में माल होगा और फिर देखना फिर मंडियों में धीरे धीरे फिर उछाल आएगा। इसी सब से आपको हम बचाना चाहते हैं। इसी की जानकारी लगातार हम कई महीनों से आपको देते आए, लेकिन जो भी आप क्या करें किसान भाइयों, वो तो है कि एकता आपके अंदर नहीं है, तभी तो ऐसा सब हो रहा है। अगर हम एक हो जाएं और अपने पूरे जो एक राज्य के भी किसान हम इकट्ठे होकर के अपने अपने मूल्यों पर अपनी वस्तुओं को बेचना शुरू कर दें, तो कोई ताकत नहीं है जो रेटों को डाउन कर दे। हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि सरकार ऐसा करे, जबकि सरकार किसान भाइयों जो बनाने वाले हैं, जो सरकार को चंदा देने वाले, वो आप नहीं हैं। सरकार के जो खर्चे उठाने वाले हैं वो उद्योगपति हैं, और सरकार कहीं न कहीं रणनीतियां उद्योगपतियों के लाभ को ध्यान में रखते हुए बनाती है। आप तो केवल वोट देने वाले हैं, और वोट देने वाले हमेशा उनकी बातें की जाएंगी, काम उनके लिए नहीं किया जाएगा। कोई भी सरकार हो, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होता चला आ रहा है अंग्रेजों के समय से, और यही हो रहा है।
अब हम ज़्यादा देर न करके कुछ बातें अपने आलू की से संबंधित समाचार हैं वो आपको बता देते हैं। आज खबर वेस्ट बंगाल से है किसान भाइयों। यहाँ पर लगातार पिछले दिनों से बारिश हो रही है। अगेती आलू की बुवाई यहाँ पर भी हो रही थी। इस समय अभी अगेती चलता है वहाँ पे, उसके बाद मुख्य बुवाई अभी और 15-20 दिन देर से शुरू होती है। अब बारिश इतनी हो गई कि जिन क्षेत्र में बुवाई हो गई थी वहाँ पे आलू खराब होने के कगार पे है सीड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा है वहाँ पर भी। और जिन क्षेत्रों में होने की तैयारी चल रही थी, खेत जुताई कर दिए थे, खाद बिखरा दी थी, वहाँ पर पानी भर गया, अब बुवाई नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि 10-15 दिन लेट बुवाई होगी। अब जब अगेती 10-15 दिन लेट होगी तो अगेती और मुख्य बुवाई वहाँ पर भी एक साथ ही होगी। तो आने वाले समय में किसान भाइयों ये देखा जाएगा कि जो नया आलू वहाँ पर भी जल्दी आता था वो भी अब नहीं आएगा, और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी नहीं आएगा, पंजाब से भी लेट आ रहा है। तो जो आलू बचा रहेगा जहाँ पे भी है, चाहे बंगाल में है, चाहे गुजरात में है, चाहे यूपी में है, वो आलू बहुत अच्छे रेटों से बिकता रहेगा। इसमें कोई कहीं पे भी किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है। लेकिन फिर भी घबराहट आ रही है कि क्यों मंडियों में इतना ओवरलोडिंग हो रही है, ये समझ में से थोड़ा सा परे है। अगर आज भावों की बात करें तो कोटलपुर बांकुड़ा में 1160 से 1190 रुपये क्विंटल गड्ढा आलू बिका ज्योति, और वही मध्य मेदिनीपुर में 1180 से 1210-20 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। तो वहाँ पे रेटों में लगातार सुधार हो रहा है। इसके बाद किसान भाइयों बारिश की वजह से बताया ही मैंने कि भारी नुकसान की खबरें हैं बंगाल से। न कि पोखराज आलू वहाँ बोया जाता है, न केवल बंगाल में बल्कि अन्य जगह पर भी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगह पर नुकसान की खबरें आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में ज़्यादा नुकसान हुआ है, यूपी में मिलाजुला असर है। लेकिन यूपी के की बात करें तो किसान भाइयों यूपी के तिरवा, कन्नौज, मैनपुरी, छिबरामऊ यहाँ पर लगातार 20-20 घंटे से बारिश हुई है, और आज भी छिटपुट बारिश हो रही है। इसकी वजह से जो खेतों में आलू की अभी अभी बुवाई हुई थी, और उन खेतों में आलू के बीज के सड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। जबकि जिन खेतों में बुवाई पहले हो गई थी और आलू का जर्मिनेशन हो गया है, पौधे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, उनमें जरूर फायदा होगा। लेकिन पानी भरने पर उसमें भी नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं किसान भाइयों। इसके अलावा जो पानी भरने से बीज की जो है शॉर्टेज, अगर और लंबा समय निकलता है नवंबर का, तो बीज जो है रखा रह जाएगा और बुवाई हो ही नहीं पाएगी। और होगी भी किसान भाइयों नवंबर में बुवाई, तो प्रोडक्शन भी कम आता है। एक समय होता है उत्तर प्रदेश की, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, इन सब में जो बुवाई का समय होता है वो 20 अक्टूबर से मान सकते हैं आप, 15 अक्टूबर से भी शुरू होगी। पंजाब को अगर शामिल करते हैं तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का समय ही सर्वश्रेष्ठ होता है। वैसे तो 15 नवंबर भी ज़्यादा हो गया, मैं 5 नवंबर तक की बात करूंगा। अगर 15 नवंबर के बाद बुआई जाती है तो प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, और हो सकता है उसके बाद किसान में सर्दी बढ़ती है। और अचानक सुना जा रहा है, ये मौसम विभाग की जो बात है वो ये बताई जा रही है कि इस बार सर्दी भी ज़्यादा पड़ेगी, और वो अगर कंडीशन बनती है तो फिर प्रोडक्शन पर बिल्कुल 100% असर पड़ेगा, और वो प्रोडक्शन कम की तरफ जाएगा। इस समय जैसे बारिश हुई है उस तरीके से तो ये लग रहा है कि अब बुवाई की जो उम्मीदें हैं वो भी धूमिल हो रही हैं, और इसी का कारण है कि इस समय किसान भाइयों बीजा के रेटों में अचानक जो है बिक्री बंद हो गई है। बनारस मंडी में तो बिल्कुल लगभग बंद हो गया है, और कानपुर में भी बिक्री कम हो गई है। तो ये जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से अभी बीजा के रेट भी डाउन देखे गए। वाराणसी मंडी में लगातार वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में जो है 3 दिन से छिटपुट बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है, और हल्की फुल्की बरसात के बीच में जो बुवाई की उम्मीदें वो बिल्कुल धूमिल नजर आती हैं। तो इसकी वजह से जो है मौसम खुलेगा तो बीज की बिक्री भी होगी और गुल्ला की बिक्री बढ़ेगी। और निश्चित रूप से किसान भाइयों अगर जिन खेतों में बुवाई हो गई उनमें अगर बुवाई की दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो ढूंढने से बीज नहीं मिलेगा, बीज के रेटों में आग लग जाएगी। लेकिन अगर बुवाई नहीं हो पाती है तो वो फिर अलग बात है। एक खबर किसान भाइयों सरकार की तरफ से है कि फास्फेटिक उर्वरक जो होते हैं उन पर और पोटेशियम पर, पोटास पर, इन पर 37,952 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है, और ये 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक के लिए है, यानी कि रबी की सीजन अब शुरू हो रहा है, इसके लिए सब्सिडी को मंजूरी मिल गई है। इसका असर डीएपी, एसएसपी, एनपीके और पोटास की खरीद पर पड़ेगा, आसानी से सुगमता से मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में इसकी समीक्षा की जाएगी, और अगर आवश्यकता पड़ती है सब्सिडी बढ़ाने की तो उस पर भी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा सर उत्तर प्रदेश से एक खबर है कि यहाँ पर प्रयागराज के 7,000 मछुआरों को राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज नाव सब्सिडी योजना के तहत 2600 तालाबों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड वगैरह और उनके लाभ की विभिन्न परियोजनाओं पर जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी और अन्य लाभ जो है दिए जाएंगे।
अब बात करें किसान भाई आज के भाव की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 147 गाड़ियों की आवक थी, जिसमें 50-60 गाड़ी कर की बैलेंस भी बताई गई। चिपसोना की 44 गाड़ियां थी, 750 से 850 रुपये में चंदौसी का और संभल का, और चंदौसी का 900 से लेकर के 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। आगरा और अलीगढ़ मथुरा यहाँ का जो चिपसोना जा रहा है वो 750 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें सूर्या की, तो 19 गाड़ियाँ हैं, सूर्या 1000 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। 1200-1250 तक बिक गया किसान भाइयों, लेकिन अब आमद ज़्यादा है, फड़ों पर बैलेंस बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं चाहे वो बहाना हो, कुछ भी हो, पहुंच तो रहा ही है, लेकिन ये कौन लोग हैं, ये समझ से बाहर है, और इसी की वजह से मंडियां दबाव में आती हैं, और जो उम्मीद की जाती है उस उम्मीद को जो है पानी फिर जाता है उस पर। स्टोर से 3793 और हाइब्रिड आलू की 44 गाड़ियां हैं, इसमें 302 आलू बिक रहा है 550 से 620 तक, 3793 630 से 720 तक, सूखा 3793 बढ़िया सुपर क्वालिटी का 750 तक बिक्री हो रहा है। वहीं हाइब्रिड आलू पुखराज वगैरह है वो 525 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है, और गीला चिपसोना जो आया है वो 650 से 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर चिपसोना 12 से 15.5 रुपये किलो और सुपर फ्री 16 रुपये किलो तक, हॉलैंड आलू 18 से 18.5 और राजेंद्र वन 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यहाँ हाइब्रिड सफ़ेद आलू 12 से 14 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में आज 90 से 100 गाड़ियों की आमद है, और 3793 आलू की रेट 12 से 15 रुपये किलो, चिपसोना के 15 से 17, गुल्ला जो आगरा का है वो 11 से 12.5 रुपये किलो, किर्री 7 से 9 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 11.5 से 13.5 रुपये किलो, सुपर वीआईपी सूखा आलू गीला आलू 10 से 11 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं सीनाथ आलू 15 से 17 रुपये किलो, कंचन 14 से 15, सिंदूरी 17 से 18, सिंदूरी का बीजा 16 से 18, हॉलैंड 17 से 19 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एक अलॉट 20 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई है। बात करें किसान में वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 30 से 32 गाड़ियाँ, जिसमें 12-14 गाड़ी कल की भी बैलेंस है, और 3793 आगरा का आलू बिक रहा है 13 से 15.5 रुपये किलो, गुल्ला की रेट है 12 से 13.5 रुपये किलो, किर्री 8 से 9 रुपये किलो, कंचन 16 से 17, लौकर और सिंदूरी 17 से 18, हॉलैंड 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, यहाँ पर 95 गाड़ियाँ हैं आज, 95 से कुछ एक आध दो ज़्यादा ही होगी, और 38 गाड़ी कल की बैलेंस है। ये बैलेंस नहीं बचना चाहिए, इसके लिए बार बार आपको चेतावनी दी जा रही है, बार बार आपको समझाया जा रहा है कि उतनी ही गाड़ियां लोड कराई जाएं, और कि जिससे कि क्या है कि बैलेंस न बचे। 60-70 गाड़ी जयपुर में बिकती हैं, 80-90 गाड़ी कानपुर में बिकती हैं। इससे ज़्यादा अगर पहुंचेंगी तो बैलेंस बचेगा, और फिर वो जो रेट बढ़ने की उम्मीद है उस पर उसको वो धूमिल नजर आएगी। तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पर अभी तो रेट सही ठीक है, 3793 15 15.5 रुपये किलो, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 12-14 रुपये किलो बिक रहा है, हाइब्रिड आलू 8 से 12.5 रुपये किलो बिक रहा है, गुल्ला 7 से 10 और किर्री 6 से 7 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रही है। लाल आलू गुजरात से यहाँ पहुँच रहा है, वो 14, 15, 16 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हॉलैंड यूपी का 15 से 17, 18 रुपये किलो तक बिक रहा है। किसान भाई जोधपुर की बात करें, यहाँ 3793 आलू 14 से लेकर के 15 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की आज बंद की खबरें हैं। और किसान भाई जब बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी आज आवक बढ़ गई है। सुबह की रिपोर्ट थी 38 बड़ी गाड़ी, छोटे टेम्पो 8, मिलाकर के 46 गाड़ियों में 23,400 पैकेट। उसके बाद और एक गाड़ी बड़ी बढ़ गई, इस तरह से 47 गाड़ियाँ हो गई, 24,202 पैकेट। रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है कल से आज तक। बैलेंस की गाड़ियाँ यहाँ पर 26 बच रही थी, जिसमें यूपी की 20 और एमपी की 2, गुजरात की 3 और एक पंजाब की गाड़ी थी। ये बैलेंस गाड़ियों की वजह से यूपी के आलू के रेट जो बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़े हैं। 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का कल 19 रुपये किलो तक बिका है। वहीं एवरेज आलू 15 से 16 और हल्की क्वालिटी का 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों पुणे मंडी की, तो यहाँ पर 20 से 22 रुपये किलो के रेट बरकरार हैं जो चल रहे थे। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का एवरेज आलू 15, 15.5 से 18 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं सुपर क्वालिटी का एमपी का लाल आलू वीवीआईपी क्वालिटी का लाल आलू बिका है, वो 2600 रुपये क्विंटल तक के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 33,501 पैकेट की आमदनी है। रेट 23 से 24 रुपये किलो सुपर क्वालिटी के, हल्का 18 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं चेन्नई मंडी में 24 से 25 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी आलू, हल्की क्वालिटी का 22 से 23, मदुरई में 24 से 26 और तिरछी में 23 से 24 रुपये किलो के रेट से आलू सुपर वीवीआईपी बिक्री हो रहा है। आज मेटियापालम मंडी में आलू की आमदनी काफ़ी कम रही है। गुजरात की 6 गाड़ियाँ 23 से 28 रुपये किलो गुजरात का आलू, और आगरा की 5 गाड़ियाँ हैं 23 से 26 रुपये किलो गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।